Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं BZYCT 133 आपका कोर्स कोड है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा टॉपिक था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने इंटीग्यूमेंट ऑफ फिशेस के बारे में जाना था और उसमें डिफरेंट टाइप के जो फिशेस में पाए जाने वाले स्केल्स हैं उनके बारे में भी हमने जस्ट डिस्कशन करा था। तो आई होप सो आप सभी ने प्रीवियस टॉपिक की जो वीडियो है उसको वॉच कर लिया होगा। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो फटाफट आप हमारे प्रीवियस टॉपिक को वॉच करके आए, देन तभी इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को जस्ट स्किप करते जाएंगे तो देन आपको आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देन आज की टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्यूमेंट ऑफ टेट्रापोड, यानी आज हम क्या है टेट्रापोडा के इंटीग्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेट्रापोडा क्या होता है तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कौन कौन से टेट्रापोडा के आज की वीडियो में जस्ट मैं उनके इंटीग्यूमेंट की चर्चा करने वाला हूं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन उससे पहले आप हमारे क्या है @bio lecturer हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहीं पे अभी मैंने हाल ही में जो कोडेट्स के जो हमारे नोट्स हैं, क्योंकि कोडेट्स हमने अभी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो उसके जो नोट्स आपको हमारे @bio lecturer में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी आपके क्या कहते हैं असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट, वो भी आपको मिल जाएंगे और इग्नू से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो देन यहाँ पे हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा देख रहे होंगे आप कि हमारा टॉपिक क्या है, इंटीग्यूमेंट ऑफ टेट्रापोडा। तो यहाँ पे आप देखिए टेट्रापोड को मेरे को समझाना है। तो देखिए इंटीग्यूमेंट आप सभी जानते हैं, इंटीग्यूमेंट दैट्स कॉल्ड स्किन, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ स्किन कह सकते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। इंटीग्यूमेंट आपका 3 लेयर से बनता है, ये सब आप जानते ही होंगे। एपिडर्मिस और डर्मिस हो गया, है ना, और डर्मिस हो गया, किसी किसी में हाइपोडर्मिस भी पाया जाता है। तो जब हम टेट्रापोड में पढ़ेंगे तो आपका हाइपोडर्मिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड टिश्यूज हो गए, नर्व टिश्यूज भी होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से लेयर्स होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ये सब भी आप जानते ही होंगे। तो देन टेट्रापोड्स की बात कर रहे थे हम। तो टेट्रापोड्स क्या होता है गाइस? तो टेट्रा का मतलब होता है गाइस 4। आप सभी को मालूम होगा कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। और पोड्स या फिर पोडा का मतलब होता है गाइस लिम्स। क्या होता है? लिम्स कह लो, पैर कह लो, है ना। तो ये आपके वैसे जीवों के बारे में हम बात करेंगे, वैसे स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जिनके पास 4 लिम्स पाया जाता हो। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हमारे, वर्टिब्रेट्स जिनमें 4 लिम्स पाया जाता है, यानी जो टेट्रापोड होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं बता दूं कि आज के हम कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज हम एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे, एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम रेप्टाइल्स के बारे में भी जानेंगे, उनके इंटीग्यूमेंट के बारे में जानेंगे, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद हमारा एविस होगा, ठीक है, एविस के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने फिशेस के बारे में तो डिस्कस कर ही रखा है। तो देन ये जो 3 टॉपिक हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट रहने वाला है। देन जो नेक्स्ट हमारा मैमल होगा, मैमल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा मैमल्स का थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीग्यूमेंट ऑफ टेट्रापोड स्टार्ट करूँ उससे पहले फटाफट हमारे जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बने रहें पूरे लेक्चर्स में और पूरा वॉच करके जाएं, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आज के वीडियो में। तो देन यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा है केराटिनाइजेशन इज अ मेजर फीचर ऑफ इंटीग्यूमेंट अमॉन्ग टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स। यानी आपके जितने भी टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं हमारे आसपास, जो भी टेरेस्टेरियल यानी जो जमीन पे रहने वाले जीव हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो इंटीग्यूमेंट के ऊपर जो केराटिनाइजेशन जो होता है, नाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है? केराटिनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि केराटिन की लेयर जो है स्किन के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। केराटिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग ऑफ लेयर ऑफ केराटिन, ठीक है। मतलब एक तरीके से लेयर चढ़ जाता है केराटिन का। तो आप सभी जानते होंगे केराटिन का काम क्या होता है। तो जितने भी आपके सेल्स होते हैं उनको वो डेड कर देता है ना। ऊपर में जितने सेल्स क्या होते हैं बढ़ते जाते देन वहां पे क्या होता है, केराटिन रिलीज होने लगता है और केराटिनाइजेशन होने के कारण वो सेल डेड हो जाता है और एक तरीके से डेड टिश्यू का लेयर बना लेता है।
और ये डेड टिश्यू काफी ज्यादा क्या है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को कई चीजों से, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देन जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि कैरेटनाइजेशन जो है आपका मेजर फीचर है इंटीग्यूमेंट का, जो कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एक्सटेंसिव कैरेटनाइजेशन जो है प्रोड्यूस करता है प्रोमिनेंट आउटर कॉर्निफाइड लेयर, यानी किसी रीजन पे क्या हो रहा है कि मतलब एक तरीके से ज्यादा कैरेटनाइजेशन हो जाए, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि किसी रीजन पे ज्यादा घर्षण हो रहा है या फिर एब्रेशन हो रहा है ना, तो वहां पे भी आपके देखोगे कि वहां पे सेल ऑटोमेटिकली डाई होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। जैसे कि आपके एड़ियों में है ना क्या होता है कि वहां पे जब हम ज्यादा ही कुछ उस टाइप का काम कर रहे होते हैं जिसमें कि हमारे पैरों का घर्षण ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो देन वहां पे सेल्स वगैरह डेड हो जाते हैं, तो एक मोटी सी कॉर्निफाइड लेयर बन जाती है। हम सिर्फ मैमल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने भी स्पीसीज होते हैं, एक एक्सटेंसिव कैरेटनाइजेशन होने के कारण हम देखते हैं कि एक मोटी सी परत चढ़ जाती है, एक तरीके से लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निफाइड लेयर कहते हैं, कॉर्निफाइड लेयर। ठीक है, कॉर्निफाइड लेयर क्या होता है, तो जस्ट ये कैरेटिन की, कॉर्निफाइड को ही हम कैरेटिन, मतलब कैरेटिन को ही कॉर्निफाइड कहते हैं, कैरेटिन। ठीक है, तो ये कैरेटिन की लेयर होती है जिसको हम कॉर्निफाइड लेयर कहते हैं, और यही कॉर्निफाइड लेयर जो है, जो जस्ट लेयर बनाती है हमारे स्किन के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये जो है रेजिस्ट करने का काम करती है जस्ट मैकेनिकल एब्रेशन, यानी बाहर में किसी प्रकार का भी घर्षण हो, फ्रिक्शन हो, या फिर किसी टाइप की इंजरी से बचाने का जो काम है वो आपका ये स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो पार्ट है ये करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, मैकेनिकल इंजरी हो गया, मैकेनिकल जस्ट फ्रिक्शन हो गया, या फिर एब्रेशन हो गया, इनसे बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम करता है। ठीक है, किसी भी जीव में, किसी भी, हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देन आपके जो ये क्या कहते हैं, कैरेटनाइज लेयर के साथ साथ क्या है, लिपिड भी इनके साथ ऐड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैरेटनाइजेशन। लिपिड जानते होंगे, जस्ट फैट कह लो, लिपिड कह लो, एक ही बात है ना। तो ये जो लिपिड है आपका एक तरीके से ऐड हो जाता है, जस्ट लेयर चढ़ जाता है, जो कि स्प्रेड कहां हो जाता है, अक्रॉस द सरफेस, बॉडी के सरफेस पे वो फैला रहता है लिपिड का लेयर, जो कि कहां से निकलता है, तो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से निकलता है, यानी हमारे स्किन पे, हमारे एपिडर्मल लेयर पे, टिश्यू पे, क्या कहते हैं, एपिडर्मल लेयर पे वेरियस टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना, जो कि क्या है, ऑयल सेक्रेट करते हैं या फिर लिपिड सेक्रेट करते हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात। ठीक है, ये किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये। तो देखिए इनका काम क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स जो लिपिड सेक्रेट कर देते हैं स्किन पे, जस्ट देखिए कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात कर रहे थे, और स्ट्रेटम कॉर्नियम पे कई सारे ग्लैंड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये हो गया स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, और ये एपिडर्मल लेयर हो गया, ये एपिडर्मल लेयर कह सकते हैं हम, एपिडर्मल, और ये हो गया डर्मल। ठीक है, डर्मल, और बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इसके ऊपर आपका क्या है, ये हो गया आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्योंकि यहाँ पे कैरेटनाइजेशन हो गया है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और यहाँ पे कॉर्नियम के नीचे में यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, अभी मैंने बताया स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये क्या सेक्रेट करते हैं, लिपिड सेक्रेट करते हैं, जो कि लिपिड क्या है, एक तरीके से कवर कर देती है इस स्ट्रेटम कॉर्नियम पे, है ना, लिपिड, लिपिड, ध्यान से समझिएगा बात को। तो देखिए सिर्फ लिपिड ही नहीं, और साथ साथ स्वेट वगैरह भी रिलीज होता है। आप सभी जानते होंगे कि आपके स्किन पे स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे स्किन पे मौजूद होता है उनसे सेक्रेट हो रहे होते हैं लगातार। तो यहाँ पे कॉर्निफाइड लेयर जो है along with these lipid increases the resistance of the tetrapod skin to desiccation। देखिए कि ये जो कॉर्निफाइड लेयर जो होते हैं ना, लिपिड के साथ एक तरीके से इंक्रीज कर देते हैं रेजिस्टेंस, किसमें, टेट्रापोड के स्किन के ऊपर। डेसिकेशन क्या होता है, तो देखिए स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए जो लिपिड का जो लेयर है, लिपिड का लेयर जो है जस्ट प्रोटेक्ट करता है, यानी इसमें से जो वाटर वगैरह रिलीज ना हो सके, एक तरीके से आउट ना हो सके स्किन के बाहर, है ना, लीक ना हो सके, एक तरीके से हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम, यानी स्किन के डेसिकेशन बचाने का, डेसिकेशन से बचाने का जो काम करता है वो लिपिड करता है, इंक्रीज कर देता है। समझ में आ रही होगी बात।
ठीक है। एक तरीके से ये जल्दी डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, स्पीसीज जो होते हैं जल्दी डिहाइड्रेट नहीं हो सकते क्योंकि इनके ऊपर जो है लिपिड की लेयर होती है। क्लियर है। देन मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो है मोर कॉमन आपको क्या है स्किन पे देखने को मिलेगा टेट्रापोड्स के, यानी जो टेट्रापोड्स के स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं किन के ऊपर, तो टेट्रापोड के स्किन के ऊपर ये कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होती है। और इससे पहले हमने देखा था कि फिशेस के ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट करती हैं वो कैसी होती हैं गाइस, तो वो होती हैं आपकी जस्ट कैसी होती हैं, वो इस तरीके की क्लब शेप्ड होती हैं और वो होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेल्युलर होती हैं। ठीक है। और ये क्या सेक्रेट करती हैं, तो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, म्यूकस सेक्रेट करती हैं। ठीक है। ये लेयर में हमारे मौजूद होता है फिशेस के। ठीक है। और ये म्यूकस आप सभी जानते भी होंगे क्या किससे प्रोटेक्ट करता है, तो फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ जो क्या कहते हैं अब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है फिशेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम यूनिसेलर ग्लैंड के जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली आपको स्किन के ऊपर टेट्रापोड में आपको मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स देखने को मिलता है ना। और देखिए क्या है, फिशेस के ऊपर म्यूकस क्रिटिकल जो पाया जाता है, जो सेक्रेशन करता है, सेक्रेट किससे होता है, यूनिसेलर ग्लैंड के थ्रू होता है। ये सभी मैंने बता रखा है आपको, नियर द सर्फेस ऑफ द स्किन। ठीक है। जैसे स्किन का जो सर्फेस होता है बिल्कुल उसी के पास। अगर हम बात करें जितने भी आपके टेट्रापोड्स होते हैं उनमें से जितने भी टेट्रापोड्स होते हैं ना, तो उनमें आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, रिजाइड द डर्मिस, यानी ये डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं। क्लियर है। डर्मिस या डर्मल लेयर के अंदर ये मौजूद होते हैं। रीच द सरफेस थ्रू द कॉमन डक्ट दैट पर्स द कॉर्निफाइड लेयर। ठीक है। और एक तरीके से एक कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं ये, और वो पर्स करते हुए, यानी क्या है, ये जो कॉर्निफाइड लेयर होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है ना, सख्त, क्योंकि डेड सेल का होता है, तो इसको छिद्र करते हुए, पर्स का मतलब जस्ट क्या कहेंगे, पोरस करते हुए वो क्या है, बाहर आ जाता है ग्लैंड। ठीक है। मतलब उसमें से जो भी सेक्रेशन वगैरह होगा वो उससे सरफेस पे हो सकता है। देन अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की। ठीक है। तो एक एक करके हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाते हैं। तो एम्फीबियंस के इंटीग्रेंट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो एम्फीबियंस जो होता है गाइज, यहाँ पे amphibians are special interest because during their lives are usually metamorphosis from an aquatic from terrestrial form। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे एम्फीबियंस हमें इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आपके क्या होते हैं, या तो ये टेरेस्टेरियल होते हैं, टेरेस्टेरियल, और साथ ही साथ ये एक्वेटिक भी होते हैं ना, यानी ये दोनों के बीच के होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनको, है ना, टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक के बीच के होते हैं, यानी ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्टेरियल भी होते हैं, इसलिए शायद हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। क्लियर है। देन इनका जो स्पेशल इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइफ यूजुअली ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यानी अगर उन्हें जस्ट एक्वेटिक फॉर्म से टेरेस्टेरियल फॉर्म में आना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस कौन करता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, कौन करता है बताइए, तो मेटामॉर्फोसिस आपका करता है लार्वा। क्या करता है, लार्वा। ठीक है। लार्वा जो पाया जाता है हमारे क्या कहते हैं, जस्ट जो भी हो, आपका फ्रॉग हो सकता है, सैलेमेंडर हो सकता है, ये सभी आपके एम्फीबियंस होते हैं। तो ये लार्वा क्या है, मेटामॉर्फोसिस करके जब ये एडल्ट बनते हैं तो ये टेरेस्टेरियल फॉर्म में आ जाते हैं। जितने भी फ्रॉग देखोगे आप उसके टेरेस्टेरियल फॉर्म में देखोगे, लेकिन उसके जो टेडपोल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई। देन फाइलोजेनेटिकली जो है एम्फीबियंस वो क्या है, ट्रांजिशनल बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स, यानी हम कह सकते हैं कि धरती पे कोई पहला स्पीसीज जो टेरेस्टेरियल बना होगा या उनका जो ट्रांजिशन हुआ होगा, ट्रांजिशनल यानी कन्वर्जन, एक तरीके से जो कन्वर्जन हुआ होगा गाइस, वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं एम्फीबियन से हुआ होगा, क्योंकि एम्फीबियंस आपके थोड़े से एक्वेटिक और थोड़े से टेरेस्टेरियल होते हैं ना, तो दोनों के बीच की एक तरीके से ये क्या कहते हैं, एम्फीबियंस है। ठीक है। तो देन एपिडर्मिस जो है इनका जो कंपोज्ड होता है सेवरल लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है ना। एम्फीबियंस जो होते हैं आर द फर्स्ट अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स दैट हैव डेड लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है। तो जैसे ही ये क्या है, जस्ट लार्वा से मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फॉर्म हुए होंगे तो उनके ऊपर जो पहला जो डेड लेयर जो है सेल्स का जो चढ़ा होगा, मतलब किसी भी वर्टिब्रेट्स में, वो सबसे पहले हमें एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, तो कैरेटनाइज लेयर है, और कैरेटनाइज लेयर कैसा होता है, तो डेड सेल की लेयर होती है। क्लियर है। तो
दिस लेयर इज बेस्ट डेवलप इन एम्फीबियंस, यानी ये जो लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो ये जो कॉर्नियम मतलब कैरेटनाइज लेयर, ठीक है। तो ये जो कैरेटनाइज लेयर जो है ये एक तरीके से बेस्ट डेवलप आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियन में, है ना, क्योंकि देखिए ये स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन दी लैंड, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत समय आप देखोगे वो जब लार्वल फॉर्म में होता है तभी वो वाटर में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये देखोगे लैंड पे क्या कहेंगे टेरिटरी पे डिपेंड करता है, मतलब क्या कहते हैं स्पेंड करता है। तो ये देखिए डर्मिस इनका जो होता है काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, ठीक है। डर्मिस जो होता है गाइज इनमें जो पाया जाता है वो कैसा होता है गाइज, काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, और ये कंपोज होता है दो लेयर से, यानी जो आउटर लेयर होता है वो लूज स्ट्रेटम होता है, यानी लूज सेल्स का बना होता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जियोसम, क्या कहते हैं स्पॉन्जियोसम, ठीक है। एंड इनर मोर जो कॉम्पैक्ट जो स्ट्रेटम होता है उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जो कॉम्पैक्ट टिश्यू के बने हुए होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के जो कॉम्पैक्ट टिश्यू के जो लेयर होते हैं उनको हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं। और यहाँ पे आउटर क्या बताया, जो लूज टिश्यू के होते हैं वो स्पॉन्जियोसम से बने होते हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, याद रखिएगा दो लेयर स्ट्रेटम स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम नाम से ही आपको मालूम चल रहा है स्पॉन्जियोसम, यानी स्पॉन्जिस सा होगा, यानी कहीं ना कहीं उनके सेल के बिटवीन जो जगह होगी काफी खाली खाली होगी, लूज होगी, ये मतलब लूजली अरेंज होंगे इसके अंदर के सेल। साथ ही इसमें स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम जो इनर वाला जो लेयर है इसके डर्मिस में जो पाया जाने वाला वो काफी ज्यादा फाइब्रस टिश्यू से बना होगा और काफी ज्यादा क्या होगा कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, तो इसको हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कह देते हैं, ठीक है। और आउटर तो आपका होता ही है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम, क्लियर है। तो देन यहीं पे आपको जहां हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डर्मिस की बात कर रहे हैं, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेजल्स मिलेगा, नर्व्स मिलेगा, ग्लैंड्स वगैरह भी जितने जो लोकेटेड होंगे वो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में ही आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डर्मिस लेयर की, तो डर्मिस लेयर में आपको ब्लड वेजल्स हो गए, नर्व्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और ये सभी लोकेटेड कहाँ होंगे, तो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में लोकेटेड होंगे। इन मोस्ट मॉडर्न एम्फीबियंस, जितने भी आपके मॉडर्न एम्फीबियंस जो है उनके जो स्किन है वो स्पेशलाइज्ड होता है, कैसा, रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर होता है, ठीक है। तो अक्रॉस विच गैस एक्सचेंज अकॉर द कैपिलरी बेड्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस एंड द डीपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि लोअर एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, जस्ट कैपिलरी बेड्स पाया जाता है, जिसके थ्रू जो उसके अंदर जो होने वाला गैस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाता है, गैस एक्सचेंज जो है पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं कैपिलरी बेड्स है वो लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या है डीपर डर्मिस में भी पाया जाता है। इनफैक्ट जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सैलेमेंडर जो होता है, सैलेमेंडर देखा होगा आपने, बिल्कुल छिपकली जैसा होता है, बट ये छिपकली नहीं होता, ये एम्फीबियन होता है, ठीक है। छिपकली तो आपके रेप्टाइल में आ जाता है। तो ये सम सैलेमेंडर जो है उनके पास आपको लंग्स देखने को क्या है नहीं मिलेगा, है ना। तो वो डिपेंड करते हैं अपने जितने भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, वो एंटायरली क्या है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी इनके ऊपर एक क्यूटिन क्या कह सकते हैं, क्यूटिन की लेयर होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है उनमें कैपिलरी बेड्स वगैरह जो पाया जाता है, जिसके कारण उससे में जितना भी मेटाबॉलिक मीट के लिए जो भी मतलब मेटाबॉलिक नीड के लिए जो जरूरत होता है उनको, ऑक्सीजन हो गया, तो वो उसी से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से ही मतलब फुलफिल कर पाते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, यानी स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को हम स्किन के थ्रू भी कह सकते हैं, स्किन रेस्पिरेशन है, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो स्किन जो भी जीव जो है आपके स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। देन मोस्ट प्रिमिटिव फिशेस जो हैं, मोस्ट प्रिमिटिव क्या है यहाँ, एम्फीबियंस से, सॉरी फिशेस नहीं है। देखिए मोस्ट प्रिमिटिव एम्फीबियंस जो है उनके पास क्या है बताया जाता है कि स्केल्स पाया जाता है, जैसा कि मछलियों में पाया जाता है प्लेकॉइड, कॉस्मोइड और क्या क्या आपने जो कल पढ़ा था गैनोइड, है ना। तो इस टाइप के क्या है आपके फिशेस की तरह स्केल्स वगैरह पाया जाता था, फ्रॉम विच दे एरोज, लेकिन वो क्या है मतलब ये मतलब जहां से एरोज होते हैं, एराइज करते हैं ना। तो देखिए डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली एज वेस्टिजियस ऑफ इन सम स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल
कैसिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो डर्मल स्किल्स वगैरह आपको मिल भी जाएगा तो ये जस्ट वेस्टिजियस है। वेस्टिजियस यानी लगभग ना के बराबर, यानी उसमें क्या है, विलुप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो चुका है स्केल। तो ये आपके जो ट्रॉपिकल कैसिलियंस जो हैं इनमें थोड़े बहुत आपको दिखते हैं, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, बट वो एक्चुअल में स्केल्स नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, नहीं वेस्टिजियल पार्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, उस स्पीसीज का जो कि विलुप्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उसके एशियन टाइम में या उसके प्रिमिटिव स्पीसीज में वो चीज़ पाया जाता होगा, लेकिन आज मॉडर्न स्पीसीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुका है। तो देन यहाँ पे हम फ्रॉग और सैलेमेंडर जो है लैक ऑल ट्रेसेस ऑफ क्या कहते हैं, डर्मल स्किल्स। यानी आप क्या है, फ्रॉग को देख लीजिए, सैलेमेंडर को देख लीजिए, उसमें आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे डर्मल स्किल को, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं डर्मल स्किल जो है रिड्यूस हो चुकी, खत्म हो चुकी है। ठीक है, देन सैलेमेंडर जो है आपका, उसका जो स्किन कैसा होता है, मतलब एक्वेटिक लार्वा का, तो इंक्लूड डर्मिस ऑफ फेब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। यानी जो उनके अंदर मतलब लार्वा के जो डर्मिस लेयर होता है, लार्वा का जो डर्मिस लेयर होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का बना होता है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का बना होता है। क्लियर है। देन स्कैटर्ड थ्रू आउट आर लार्ज क्या है, लेडिक सेल्स टू सेक्रेट सब्सटेंसेस दैट एग्जिट द बैक्टीरिया ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो ये भी मे बी शायद म्यूकोस टाइप क्या है, सब्सटेंस क्या है, सिक्रेट करता है ना, जस्ट उसकी स्किन पे फैला होता है। तो ये सब्सटेंस क्या है, लेडिक सेल जो कहते हैं हम इन्हें, लेडिक सेल सेक्रेट करता है सब्सटेंस जो कि रेजिस्ट करता है एंटी ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। यानी ये फ्रॉग हो गए, सैलेमेंडर के अंदर स्किन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर ना कर पाए, उसके लिए लेडिक सेल्स जो है एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि उसके स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है। देन टेरेस्टेरियल एडल्ट्स की बात करेंगे हम, तो यहां पे देखिए जो उनका डर्मिस होता है वो सिमिलरली कंपोज किसका होता है, वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कंपोज होता है। यानी टेरेस्टेरियल एडल्ट, जैसे कि वो लार्वल स्टेज से जब एडल्ट हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसमें, तो देन हम देखते हैं उनके स्किन पे, या मैं कहूँ उसका इनकी स्किन जो होता है वो सिमिलरली जैसा कि लार्वा में उनका जो डर्मिस लेयर जो होता है वो कंपोज किससे होता है, अभी मैंने बताया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसमें भी आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, क्या है, ब्रीडिंग सीजन के समय यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं न्यूप्टियल पैड्स, यानी कहने का मतलब है उनके जो पैर होते हैं, पैरों में जस्ट डिजिट्स होते हैं, उंगलियां कह लें, डिजिट्स कह लो, फिंगर कह लो, एक ही बात है ना। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फिंगर्स को हम डिजिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिट्स। ठीक है, आप अंक मत समझ लीजिएगा, फिंगर्स को हम डिजिट्स कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो फिंगर का जो निर्माण होता है और उसके जो लिम्स वगैरह के फॉर्मेशन होते हैं, तो ये जो लिम्स का जो फॉर्मेशन है गाइस, जस्ट मेल सैलेमेंडर में और फ्रॉक्स में, तो एक तरीके से ये जो है ना, एक तरीके से सेकेंडरी सेक्स क्या कहते हैं, सेक्सुअल करेक्टर भी कह सकते हैं। जब हम BZYCT 133 में जब हम एम्फीबियंस पढ़ेंगे और एम्फीबियंस में जब हम सैलेमेंडर के बारे में जानेंगे, तो हम उनके उनके क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर्स, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को मालूम भी होगा इस चीज के बारे में। नहीं मालूम है तो हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। देन क्या कहते हैं, न्यूप्सियल जो पैड है ये क्या है, रेज होता है कहां से, तो कैलोजेस से, है ना, कैलोजेस ऑफ कॉर्निफाइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्वालिफाइड एपिडर्मिस। और साथ ही क्या है, ये हेल्प करता है मेल को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग मेटिंग। यानी जब यहाँ पे फीमेल, ये क्या कहते हैं, जो मेल सैलेमेंडर है जब फीमेल सैलेमेंडर के साथ जब मेट करता है, तो देन होल्ड करने के लिए जस्ट उनको उनके क्या कहते हैं, न्यूप्सियल पैड की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा होगा। देन जनरली इसका जो स्किन होता है फ्रॉक का, है ना, और सैलेमेंडर का भी इंक्लूड कर दे तो दो टाइप का इनमें क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाया जाता है। दो टाइप का मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाया जाता है। याद रखेंगे हमारे सारे स्टूडेंट्स इसको। देखिए, पहला आपका म्यूकस हो गया, दूसरा आपका पॉइजन ग्लैंड्स हो गया। याद रखेंगे, म्यूकस और पॉइजन ग्लैंड्स। देखिए, और यहाँ पे क्या है, क्रोमेटोफोर्स जो है में ओकेजनली बी फाउंड इन एम्फीबियंस एपिडर्मिस बट मोस्ट रिजाइड इन दी डर्मिस। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स आपका क्या होता है, तो जो कलर प्रोड्यूस करता है, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, कलर जो प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। और जितने भी आप देखोगे, रेप्टाइल हो गए, है ना, और एम्फीबियंस हो गए, और साथ ही साथ हमारे क्या नाम है, पीछे जो फिशेस वगैरह थे उनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है जो कि उनके कलर प्रोड्यूसिंग का काम करता है। तो ये ओकेजनली आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब ज्यादा एम्फीबियंस में देखने को नहीं मिलेगा, ये ज्यादा आपको रेप्टाइल वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना, जो गिरगिट वगैरह जो रंग बदलती हैं तो उनमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये ज्यादातर एपिडर्मिस, और ज्यादातर ये होते हैं डर्मिस लेयर के अंदर, है ना। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे एक चीज और लिखा है
कि जो हमारे जो नेटिव्स वगैरह जो थे वो जस्ट क्या है पॉइजन एरो बनाने के लिए वो क्या है पॉइजन फ्रॉक्स का यूज करते थे, है ना। तो देखिए जो स्किन होता है ना एम्फीबियंस का वो कंटेन करता है ग्लैंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया पॉइजन ग्लैंड सेक्रेट, जस्ट पॉइजन सेक्रेट करता होगा, है ना। तो ये जो क्या है सेक्रेट करता है प्रोडक्ट डेट आर डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल यानी अनप्लीजेंट कह सकते हैं, जो कि अच्छा ना लगे किसी भी जीभ पे अगर छोड़ दिया जाए तो एक तरीके से क्या हो जस्ट ये अनप्लीजेंट टाइप का हो, है ना, प्लीजेंट, प्लीजेंट। तो ये जो डिस्टेटफुल जो टॉक्सिन है, इवन हम इन्हें टॉक्सिन भी कह देते हैं, तो ये जो टॉक्सिन है जस्ट वो प्रेडेटर जो है शिकारी वगैरह यूज करते हैं। देखिए ट्रॉपिक रीजन में ऑफ द न्यू वर्ल्ड जो है, ट्रॉपिक रीजन में जो न्यू वर्ल्ड है जो हमारी नई दुनिया है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं लिव अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स पाए जाते हैं। तो वहां पे जो पॉइजन एरो फ्रॉग्स जो होते हैं, पॉइजन एरो फ्रॉग जो है जो कि इसेंशियली टॉक्सिक सेक्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशली मतलब उनमें टॉक्सिक या मैं कहूं पॉइजनस सब्सटेंस क्या है सिक्रेट किया जाता है। तो जो नेटिव पीपल्स थे हमारे, है ना, ऑफ द रीजन यहाँ पे जो रहने वाले जो नेटिव पीपल्स है वो गैदर करते थे इन फ्रॉग्स को और होल्ड करते थे कि इनमें स्टिक्स में जस्ट क्या है उसको डंडों में डाल के और उसको क्या है ओवर ए फायर यानी आग के ऊपर रख देते थे। देन उसमें से बहुत ही ज्यादा आज गले में खिचखिचाहट सी हो रही है पता नहीं क्यों। देन बात कर रहे थे हम यहाँ पे जो फ्रॉग होता है आपका वो आगों के ऊपर इस तरीके से सेकते हैं, है ना, और इसमें से क्या है स्टिमुलेट होने लगता है या मैं कहूँ रिलीज होने लगता है जस्ट जो पॉइजन वगैरह होता है वो सेक्रेशन स्टार्ट होने लगता है। तो देन उनको कलेक्ट करते हैं उस सेक्रेशन को, है ना, टिप से, और उसको क्या है मतलब जस्ट एरो पे लगा देते हैं, है ना, टिप ऑफ द एरो में जस्ट लगा देते हैं। तो जो गेम ऑफ क्या कहते हैं गेम शॉट वगैरह जो एक तरीके से शिकार में यूज करने के लिए, है ना, दीज टॉक्सिन लेस्ड एरोज आर क्विकली ट्रैंकुलाइज्ड और किल्ड, यानी किसी भी जानवर को बेहोश करने के लिए या फिर मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था हमारे नेटिव पीपल्स द्वारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि एम्फीबियन का स्किन है, और ये एम्फीबियन का जो स्किन है यहाँ पे ये देखिए पहला वाला जो आपका बता रहा है जस्ट ये वाला कलर बढ़िया है ना। तो ये जो ये देखिए क्या है सेक्शन थ्रू द एडल्ट फ्रॉग स्किन अ बेसल स्ट्रेटम एंड बेसल एंड अ थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे होंगे ये एपिडर्मिस लेयर है सबसे आउटर, आप सभी को मालूम होता है, और एपिडर्मिस लेयर पे आप देख रहे होंगे ये ट्रांजिशनल लेयर कह रहे हैं हम इन्हें, और यहीं पे आपका स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कॉर्नियम क्या कहते हैं पाया जाता है। क्योंकि ट्रांजिशनल लेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी में कन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं यहाँ पे आते आते क्या हो जाते हैं डेड हो जाते हैं, एपिडर्मिस पे आते आते डेड हो जाते हैं, क्लियर है। देन यहाँ पे नीचे जो सेकंड लेयर है हमारा, सेकंड स्ट्रेटिफाइड जो लेयर है हमारा, ये हमारा क्या है जस्ट डर्मिस का लेयर है, और इसके नीचे जो हमारा मसल्स वगैरह पाया जाता है आप सभी जानते होंगे। तो देन यहीं पे आपका ये जो डर्मिस लेयर पे ये जो ग्लैंड्स देख रहे होगे गाइस, ये क्या है, ये जो ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है डर्मिस लेयर में पाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स वगैरह भी पाया जाता है जो भी कलर वगैरह के लिए यूज किया जाता है स्पीसीज के द्वारा, वो किनके द्वारा होता है क्रोमेटोफोर्स के द्वारा होता है। साथ ही स्ट्रेटम जर्मिनम जर्मिनेशन यहाँ पे पाया जाता है, वैसा लेयर यहाँ पे जहाँ से मतलब एक तरीके से जर्मिनेट होता है जो ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा जस्ट देखा इस पिक्चर के थ्रू। साथ ही यहाँ पे जो बी है ये डायग्रामेटिक व्यू बता रहा है किसका एम्फीबियन के स्किन का, जो कि शो कर रहा है उसके म्यूकस और पॉइजन ग्लैंड को, है ना, और किस तरीके से एम्प्टी करता है सेक्रेशन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट डक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इसके एपिडर्मिस। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, तो ये देखिए आपका ये रहा एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर में भी कई सारे लेयर हैं। सबसे पहला स्ट्रेटम कॉर्नियम जो डेड सेल की लेयर है, साथ ही यहाँ पे ट्रांजिशनल लेयर है जहाँ पे ये बदलाव होने लगता है इनमें, फिर उसके बाद स्ट्रेटम बेसले जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर की तरफ होता है ना, जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैच होता है सेल्स, वो स्ट्रेटम बेसले कहलाता है। देन यहाँ पे क्रोमेटोफोर देख सकते हैं आप, और ये रहा आपका म्यूकोस ग्लैंड, ये म्यूकोस ये वाला जो ग्लैंड है म्यूकोस सेक्रेट करता है, और इससे थोड़ा सा नीचे और काफी बड़ा जो ग्लैंड होता है ये पॉइजन ग्लैंड होता है जो कि एम्फीबियंस के पास पाया जाता है, स्किन पे पाया जाता है ना। हमें कहा भी जाता है कि आप किसी अनजाने फ्रॉग को टच ना करें, है ना, क्योंकि उनके स्किन के ऊपर पॉइजन होता है। तो यही रीजन है क्योंकि इनके देखिए ग्लैंड्स होता है, और ये जो लेडिंग सेल्स आप देख रहे होंगे ये रहा लेडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये रहा लेडिंग सेल्स जो कि सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है, तो मैंने बताया था जो भी वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो सब्सटेंस सेक्रेट किया जाता है वो लेडिंग सेल्स के थ्रू सेक्रेट किया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इसका जितना भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो देन आप चाहें तो जितना जूम करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे
क्योंकि हमने एम्फीबियन के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम बारी है रेप्टाइल्स की। ठीक है, रेप्टाइल जस्ट नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, अब जैसे जैसे मतलब जीवों का विकास होता गया और एम्फीबियंस कहीं ना कहीं जस्ट एक तरीके से हम मानते हैं कि रेप्टाइल्स जस्ट एम्फीबियन से ही बने हैं ना। तो देन यहाँ पे देखिए, रेप्टाइल्स के स्किन की बात करें तो द स्किन ऑफ रेप्टाइल जो है रिफ्लेक्ट करता है ग्रेटर कमिटमेंट टू अ टेरेस्टेरियल एग्जिस्टेंस, यानी उनका जो स्किन है वो इसीलिए बना है, इसी ने मतलब एक इसलिए उनका जो एक स्किन जो बना पड़ा है, जो कि वो एक तरीके से उसके टेरेस्टेरियल एग्जिस्टेंस में वो वर्क कर सके। कहने का मतलब है एक तरीके से कहें नेचर ने उनका स्किन जो है इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो एक तरीके से एक टेरेस्टेरियल एग्जिस्टेंस के लिए हैबिचुअल हो सके। देन इनका जो एपिडर्मिस जो है, इनमें आपको वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम देखने को मिलेगा, यानी जो आउटर स्किन लेयर है उसमें क्या है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप देखने को मिलती है। रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने एम्फीबियंस में जाना था, तो एम्फीबियंस में भी वैसे एम्फीबियन जो कि टेरेस्टेरियल एम्फीबियंस है, उनमें आपको वेल डेवलप क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी टेरेस्टेरियल फॉर्म में पाए जाने वाले आपके जीव हैं उनमें आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम वेल डेवलप देखने को मिलता है। कैरेटनाइजेशन जो है मच मोर एक्सटेंसिव, यानी पहले से भी ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली क्या है, एक्सटेंसिवली अरे यार कितना गलत लिखता हूं मैं, एक्सटेंसिवली इनमें आपको कैरेटनाइजेशन देखने को मिलेगा। कैरेटनाइजेशन की जो कैरेटिन की जो लेयर है वो ज्यादातर इसमें आपको जमती हुई दिख जाएंगी। देन यहाँ पे क्या है, कुछ फ्यू स्किन ग्लैंड्स वगैरह जो पाए जाते हैं जस्ट एडेप्टेशन के लिए टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, है ना। स्किन के ऊपर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मैंने बताया कि वो मे बी शायद वो लिपिड वगैरह ही सेक्रेट करते होंगे, और जो लिपिड है, फैट है, उस वो क्या करता है, जस्ट प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर को लॉस होने से, डेसिकेशन से बचाता है। अब देखिए इनमें हॉर्नी स्केल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, यानी वैसा तो नहीं जैसा कि फिशेस में पाए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द डर्मल स्केल्स ऑफ फिशेस, यानी ये क्या है, फिशेस में पाए जाने वाले स्केल से पूर्णतः या कहें मौलिक पूर्ण ये अलग तरीके के होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए क्या है, विच आर बिल्ड अराउंड द बोन ऑफ द डर्मल ऑर्जिन, यानी जितने भी डर्मल ऑर्जिन के जो बोन होते हैं उसके अराउंड ये क्या होते हैं, जस्ट फॉर्म होते हैं ये स्केल्स। देन रेप्टाइल स्केल्स जो है यूजुअली लैक होते हैं द बोनी सपोर्ट अंडर सपोर्ट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डर्मिस। ठीक है, तो यानी किसी तरह का स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा आपको डर्मिस के, है ना, जो कि एक अंडर सपोर्ट होता है जस्ट स्केल्स के नीचे से, तो वो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि हमने देखा था स्केल्स में क्या कहते हैं, डेंटाइन और इनेमल का जो सपोर्ट था एक तरीके से, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना। डेंटाइन लेयर का, है ना, वो एक तरह बोन स्ट्रक्चर था। देन इंस्टेड इट इज द फोल्ड इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये क्या है, जस्ट एक तरीके से फोल्ड सा बना लेता है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, इस टाइप का ये फोल्डिंग सा होने लगता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये जो लेयर जो स्ट्रेटम, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉन्टेक्टम का, इसमें फोल्डिंग सी आपको नजर आने लगेगी, और ये फोल्डिंग आपका क्या है, ये एपिडर्मल स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मल स्केल, जो कि एपिडर्मल लेयर पे फॉर्म होता है। देन एपिडर्मल अगर इसमें क्या हो, स्केल जो है एक तरीके से लार्ज हो जाए और एक प्लेट लाइक हो जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्क्यूट कह देंगे। क्या कह देंगे, स्क्यूट, प्लेट लाइक हो जाए जस्ट, है ना, इस तरीके का प्लेट लाइक हो जाए तो देन इसको हम स्क्यूट कह देंगे। एडिशनली एपिडर्मल स्केल्स जो है ये मॉडिफाइड किन में हो जाता है, तो क्रेस्ट हो गया, स्पाइंस हो गया, और हॉर्न लाइक पॉजेसेस जितने भी हैं इस तरीके से ये आगे हो जाता है डेवलप। जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह में आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल में जो स्पाइंस होते हैं मगरमच्छ की पीठ के ऊपर लगे हुए इस तरीके के, है ना, तो वो ये एक्चुअली ये एपिडर्मल स्केल से ही मॉडिफाई होके बनते हैं। क्लियर है। देन डर्मल बोन जो है प्रेजेंट होते हैं मैनी रेप्टाइल्स में, यहाँ पे लिखा है डर्मल बोन प्रेजेंट इन मैनी रेप्टाइल्स, और क्या लिखा है, वेयर द डर्मल बोन सपोर्ट द एपिडर्मिस। क्या है कि डर्मल बोन आपके बहुत सारे रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, और ये डर्मल बोन क्या करता है, सपोर्ट करता है एपिडर्मिस को, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। और ये वीडियो की शुरुआत में ही जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट करा था, तो ऑस्टियोडर्म बताया था कि ऑस्टियोडर्म लेयर जो है, जो कि डर्मल लेयर से बनती है, डर्मिस लेयर से फॉर्म होती है, डराइव होती है,
तो ये आपके रेप्टाइल्स के स्केल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके मतलब रेप्टाइल्स के स्केल्स बने बने होते हैं इससे। तो ये जो प्लेट्स ऑफ डर्मल बोन जो है लोकेटेड कहाँ होता है, तो ये जस्ट आपको एपिडर्मल स्केल के नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा। ऑस्टियोडर्म्स कहाँ पे मिलेगा, तो क्रोकोडाइल हो गया और कुछ लिजार्ड्स हो गए, उनमें आपको देखने को मिलता है। ये जो डर्मिस है, रेप्टाइलियन स्किन इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन टर्टल्स में देखोगे, क्रोकोडाइल्स में देखोगे, उनका जो टर्टल का जो पूरा का पूरा शेल होता है, एक तरीके से कवर होता है, तो वो एक तरीके से ये डर्मिस का ही बना होता है और ऑस्टियोडर्म का ही बना होता है। इसी तरीके से क्रोकोडाइल के ऊपर भी देखोगे, है ना। और कैसा होता है, ये जो स्लफिंग, एक तरीके से स्लफिंग को हम क्या कहेंगे हिंदी में, रिमूव करना, है ना। तो ये जब रिमूव करते हैं ना, तो ये एक तरीके से स्किन इज द मोडेस्ट। तो जहाँ पे स्किन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है ना, एक तरीके से स्किन काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, तो वहीं पे थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से जो लेयर है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्रोकोडाइल के ऊपर से ही स्केल्स वगैरह थोड़े बहुत रिमूव हो जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें बर्ड्स और क्या कहते हैं मैमल्स के मुकाबले, तो इनमें जो स्मॉल फ्लेक्स जो है फॉल होते हैं कैसे, इररेगुलर इंटरवल में। यानी यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक स्केल है और एक स्केल छूट जाएगा, फिर एक स्केल हमारा निकल रहा है, फिर एक स्केल छूट जाएगा, कुछ इस तरीके से इररेगुलर मैनर में, इररेगुलर इंटरवल में क्या होते हैं, ये जो स्मॉल फ्लेक्स जो होते हैं गाइज, वो क्या हो जाते हैं, फॉल होने लगते हैं या में गिरने लगते हैं, स्लफिंग होने लगता है, ठीक है, रिमूव होने लगता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। देन लिजार्ड की बात करें, तो लिजार्ड जो होता है गाइस, बट इन लिजार्ड और स्नेक्स में वो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं अपने कॉर्निफाइड लेयर को, है ना। आपने देखा होगा जो कोबरा हो गया, नाजा नाजा जिन्हें हम कहते हैं, वो जस्ट एक तरीके से अपनी जो पतली सी झिल्ली जो है ना, किस तरीके से वो रिमूव करती है, तो जस्ट उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या फिर एसिडाइसिस कहते हैं। एसिडाइसिस, जस्ट आपने ये वर्ड क्या कहते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में भी सुना होगा, ठीक है, वो भी इस तरीके से एसिडाइसिस और मोल्टिंग वगैरह करती रहती हैं। तो ये जस्ट क्या ऊपर वाले जो लेयर होता है, एक्सटेंसिव सेक्शन ऑफ एपिडर्मिस, उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। तो यहाँ फिगर 9 क्या है, 1.9b में देखने को कह रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1.9b, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो ये पूरा हमें दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेप्टाइल का स्किन है, क्या है गाइस, रेप्टाइल का स्किन। यहाँ पे क्या लिखा है, एपिडर्मल स्किन स्केल्स। तो ये जो आपका ए वाले पार्ट में दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सटेंट प्रोजेक्शन ऑफ ओवरलैप ऑफ एपिडर्मल स्केल्स अमॉन्ग क्या है, रेप्टाइल्स एंड इवन द बॉडी ऑफ सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो इनके स्केल्स हैं, इस तरीके से स्केल जो है कैसे हो रखे हैं, ये प्रोजेक्ट हो रखे हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना। ये वाला पहला वाला दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे को ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये आपको सभी रेप्टाइल में देखने को मिलेंगे और जो भी है सेम इंडिविजुअल के हों उनमें आपको इस तरीके से देखने के मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का भी स्केल पाया जाता है। हिंज, ये जो नीचे की तरफ जो होता है उसको हम हिंज कहते हैं ना। तो इस तरीके से ये अरेंज होता है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको। देन यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे सेक्शन थ्रू द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज शोइंग द एसिडाइसिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे मैं एक चीज और लाइन था, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, देन उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इंटीग्यूमेंट ग्लैंड जो होता है रेप्टाइल्स के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्ट करता है सर्टेन एरिया ऑफ द बॉडी में। यानी जो इंटीग्यूमेंटल ग्लैंड्स जो रेप्टाइल के अंदर जो पाया जाता है ना, वो जस्ट एक तरीके से लिमिटेड होता है ना, पाया नहीं जाता कुछ एरियाज में। बहुत से जो लिजार्ड्स हैं वो पोजेसेस करते हैं लो ऑफ फीमोरल ग्लैंड्स। क्या है, फीमोरल ग्लैंड्स होते हैं अलोंग द इनसाइड ऑफ द हिंड लिम्ब, यानी उसके जो लास्ट वाला जो पैर होता है, छिपकली कह लो, क्रोकोडाइल कह लो, है ना, ये जितने भी रेप्टाइल्स हो गए, नहीं लिजार्ड, छिपकली मतलब क्रोकोडाइल नहीं, तो उनके साइड में आपका क्या पाया जाता है, ये फीमोरल ग्लैंड्स पाया जाता है, जो कि थाई रीजन पे होगा, है ना, थाई रीजन पे, हिंड लिम्ब के थाई रीजन पे पाया जाता है। क्रोकोडाइल और टर्टल के पास सेंट ग्लैंड पाया जाता है। देखिए ये सेंट ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो ये जो मोस्ट इंटीग्यूमेंट ग्लैंड जो होते हैं रेप्टाइल में जो पाया जाता है, वो प्ले करता है रोल इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी जब वो किसी कोर्टशिप में जा रहे हो या जब उनको मेटिंग वगैरह करना हो, है ना, एक तरीके से सेक्सुअली क्या कहते हैं, मीट करना होता है, तो देन वो क्या है, इस तरीके के सेंट ग्लैंड की मदद से वे अपनी गंध वगैरह कह सकते हैं छोड़ते हैं, जिससे कि एक तरीके से एक दूसरे को पहचान मिल पाती है ना, जस्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को बताता है वो।
तो देन यहाँ पे एक चीज और मैं बताने वाला था आपको, यहाँ पे जो एसिडाइसिस होता है, जो या मैं बोलूँ जो लूजिंग ऑफ स्किन होता है, तो ये देख सकते हैं कौन से रीजन में होता है। तो ये कॉम्पैक्ट कैरेटिन हो गया और ये लूज कैरेटिन हो गया, है ना। तो ये आउटर जनरेशन एपिडर्मल ओरिजिन क्या हो गया, जनरेशन हो गया, और स्टेटम इंटर क्या है, इंटरमीडियम, और ये इंटरनल एपिडर्मल जनरेशन हो गया, और ये बेसल स्किन देख रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, जस्ट ये एपिडर्मल लेयर का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा एपिडर्मल लेयर का पार्ट है। तो ये जो कॉम्पैक्ट कैरेटिन वाला जो लेयर है ना, यहाँ से क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इन्वेडिंग वाइट ब्लड सेल्स, और यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, वाइट ब्लड सेल्स इन्वेड करके रख रखा है ना। तो कुछ इस प्रकार से इनमें क्या हो जाता है, एसिडाइसिस हो जाता है। देन अब बर्ड्स के बारे में जानेंगे, यानी एविस के बारे में जानेंगे। तो ये जो एविस वाला है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, फटाफट हम इन्हें कवर कर लेते हैं। इनके इंटीग्यूमेंट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और बढ़िया वाला कलर ले लेते हैं हम, जिसमें आपको और भी ज़्यादा मजा आए। तो ये वाला हम ले लेते हैं, पिंक वाला, फिर से वापस से। देखिए जो फेदर होता है बर्ड्स का, वो क्या है, जस्ट रेफर करता है नथिंग मोर देन रेप्टेलियन स्किल्स, यानी जो जस्ट रेप्टेलियन के ऊपर जो स्किल्स वगैरह जो पाए जाते हैं, वो भी नाम मात्र के ही पाए जाते हैं, मतलब एक नहीं, मतलब पाए जाते हैं। तो जस्ट उसी तरीके से होता है इनमें जो फेदर होता है, जैसा कि रेप्टेलियन स्केल्स होते हैं वैसे ही इनमें बर्ड्स होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए, ये दिस इज ओवर सिंप्लीफाइड, क्या है, सिंप्लीफाइड होमोलॉजी। इसकी जो होमोलॉजी है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना, बट प्रोबेबली नॉट मच। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोबेबली नॉट मच, मतलब ज़्यादा भी एकदम सिमिलर नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जो डर्मिस होती है बर्ड के स्किन की, है ना, वो स्पेशली नियर द फेदर फॉलिकल्स, यानी फेदर के ऊपर क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स बताऊंगा, जैसे कि आपके हेयर ग्रो होते हैं हेयर फॉलिकल से, उसी तरीके से बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर फॉलिकल से फेदर ग्रो होते हैं। जस्ट हमने जब स्टार्ट करा था टॉपिक, तब हमने देखा था वहाँ पे आपके बहुत सारे कॉर्नी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स थे मैं भूल गया, खैर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स, और जहाँ पे ये क्या है, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे रिचली क्या है, बहुत ही भारी मात्रा में आपको क्या है, ब्लड का सप्लाई रहेगा वेजल्स के द्वारा। और यहाँ पे नर्व्स क्या है, सेंसरी नर्व्स की एंडिंग्स भी आपको मिल जाएगी। देन ड्यूरिंग ब्रूडिंग द क्या है, डर्मिस इन दी ब्रीस्ट, ब्रीस्ट कह रहा हूँ गला खराब होने के कारण कुछ भी मुंह से निकल रहा है ना। देखिए जो ब्रूडिंग के समय में जो डर्मिस होता है ना, ब्रेस्ट के ऊपर जो पाया जाता है, किसके, बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के ऊपर, है ना। सम वस्कुलराइज, क्या हो जाता है, वस्कुलराइज, यहाँ पे वस्कुलराइजेशन ज़्यादा होता है, यानी एक तरीके से ब्रूड पैच बन जाता है। यानी अगर हम उसके बर्ड का ब्रेस्ट की तरफ अगर हम उठा के देखते हैं, तो वहाँ पे आपको पंख जो है कम मिलेगी, या मैं बोलूँगा पंख मिलता ही नहीं है, रिमूव होता है वहाँ से, पंख जो है नहीं देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से वो क्या है, वहाँ से वार्म ब्लड, आप सभी को मालूम होगा कि बर्ड्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो ये जो वार्म ब्लड जो है, वहाँ पे एकदम क्लोज एसोसिएशन होता है। जब मुर्गियाँ हो गई या फिर कोई भी बर्ड जो है अपने अंडे पे इंक्यूबेशन, या मैं कहूँ गर्मी देती है, जस्ट इंक्यूबेट करने के लिए, हैच आउट करने के लिए, क्या कहते हैं, चिक्स वगैरह को बाहर निकालने के लिए, तो वो क्या है, मुर्गियाँ हो गई या कोई भी बर्ड हो गया, वो अंडे के ऊपर बैठती हैं। तो मुर्गियों के ऊपर शायद मेरे ख्याल से ब्रेस्ट के ऊपर तो शायद पंख वगैरह होते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब कुछ पंख होती हैं बर्ड्स जिनके क्या है, जैसे कि काइट हो गया ना, चील वगैरह हो गए, उनके क्या है, कम मिलता है जस्ट पंख वगैरह, है ना। तो ये जस्ट ब्रूड करने के लिए, इंक्यूबेशन प्रोवाइड करने के लिए एग्स को मदद करता है, क्योंकि उस वाले एरिया पे, उसके ब्रेस्ट वाले एरिया पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी प्रोड्यूस होती है। देन बात करेंगे यहाँ पे एपिडर्मिस जो है, यहाँ पे कॉम्प्राइज कैसे होता है, तो ये स्ट्रेटम बैसिले के द्वारा होता है, और ये स्ट्रेटम बैसिले से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक ये फैला होता है। बिटवीन दैम इन द ट्रांजिशनल लेयर ऑफ द सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशनल लेयर होता है इन दोनों के बिटवीन, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम बेसल, क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल लेयर होता है, इन्हीं में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यही जो ट्रांजिशनल लेयर है वही आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं और केराटिनाइज होते हैं, और वो बनाते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, धीरे धीरे रिमूव भी होते रहते हैं, आप सभी को मालूम होगा, हमारे हेयर फॉल होते हैं, इसी तरीके से पक्षियों में फेदर भी फॉल होते हैं ना। तो ये चीज क्या होता है, समय समय पे एसिडाइसिस या मॉल्टिंग वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये जस्ट लग रहा है रॉकेट शेप का है, बट ये रॉकेट नहीं है, ये बर्ड स्किन का जस्ट जो फेदर फॉलिकल होता है ना, यहाँ पे फेदर फॉलिकल के बारे में बताया था। फेदर फॉलिकल फेदर फॉर्म विद इन अ शीथ दैट इज केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है।
तो ये क्या है, ये जस्ट एपिडर्मिस का डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से एपिडर्मिस यहाँ पे इस तरीके से जो जर्मिनल मैट्रिक्स बनाता है, यहाँ पे जर्मिनल मैट्रिक्स स्टार्ट होता है और ये जो जर्मिनल मैट्रिक्स यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कवर हो गया और ये हो गया फेदर हो गया, ठीक है। ये डर्मल पेपिला जस्ट फाइन एक तरीके से ट्यूब हो सकता है, ये बहुत ही पतला होता है ना, यहाँ से जो भी जस्ट कनेक्टिविटी होती है इस फेदर से वो प्रोवाइड कराता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्मिनेशन होता है ना। और ये जो जोन है ना, ये वाला जोन यहाँ पे जो जर्मिनल मैट्रिक्स हो गया और ये वाला जो जोन है ये आपका कहलाता है केराटिन प्रोड्यूसिंग जोन, ठीक है। यहीं पे आपका केराटिन प्रोड्यूस होता है, स्किन के ऊपर केराटिन प्रोड्यूस होता है और ये जब स्किन के ऊपर केराटिन प्रोड्यूस करता है तो ये आगे की तरफ ये ग्रो करने लगता है और ये एक तरीके से डेड सेल ग्रो होता है। इसी तरीके से सिंपली हम हेयर की बात करें तो हेयर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा जस्ट फेदर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, है ना। एपिडर्मिस की लेयर जो होती है, यहाँ पे कई सारी लेयर होती है, यहाँ पे मैंने बार बार बताया है ट्रांजिशनल लेयर में ही आपका चेंजेस आता है और ये ट्रांजिशनल लेयर के नीचे आपका एपिडर्मल बेसल होता है जो कि आपका डायरेक्ट जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। और ये रहा आपका डर्मिस लेयर, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और क्रोमेटोफोर जो कि कलर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आप देखिए क्रोमेटोफोर एपिडर्मिस में भी पाए जाते हैं, ये देखिए एपिडर्मिस में भी। और ये रहा एपिडर्मल सेल्स, यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स है और ये मेलानिन ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। मेलानिन का भी काम होता है जस्ट कलर प्रोड्यूस करना, स्किन को कलर देना, है ना। तो मेलानिन का भी काम होता है कलर प्रोड्यूस करना। यहाँ पे एक साइड में एक चीज और लिखा है, देखिए यहाँ पे ये है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बताए गए स्ट्रेटम बेसिले के और केराटिनाइज सरफेस लेयर के, है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एटलीस्ट वन बर्ड हैज फेदर एंड स्किन लाइटली कोटेड विद अ टॉक्सिन थ्रू आउट द डेटर प्रेडेटर। देखिए कुछ ऐसे बर्ड होते हैं ना, वन बर्ड डेट हैज फेदर एंड द स्किन इज लाइटली कोटेड, यानी कुछ ऐसी बर्ड होती है जो कि स्किन जो होता है बहुत ही कम कोटेड होता है। और क्या होता है डेटर प्रेडेटर जिन्हें हम कहते हैं, देखिए ब्राइटली कलर्ड बर्ड होता है ये, जिसको हम हुडेड पिटोही कहते हैं। क्या है, पिटोही कहते हैं, जो कि क्या है गयाना न्यू गिनी में पाया जाता है। गिनी क्या है, राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो एंड अबाउट द साइज ऑफ अ ब्लू जे एक बर्ड का नाम है, बिल्कुल उसी के साइज का होता है हुडेड पिटोही, ठीक है। तो इसका जो पॉइजन वर्क करता है कहाँ पे, रिपेलिंग स्नेक्स, यानी इसका जो पॉइजन पाया जाता है ना, जस्ट स्नेक्स को दूर करने का काम करता है, साथ ही साथ हॉक्स को भी इसको दूर करता है। तो ये सभी इनके क्या है, शिकारी हैं, प्रेडेटर हैं, ठीक है। और क्या है, टेस्टिंग वंस ऑफ द फीदर, जैसे ही उनका कोई, जैसे कि मान लीजिए कि स्नेक आया या फिर हॉक आया, उसके फेदर को जैसे ही टेस्ट कर लेता है ना, तो वो क्या होता है, तो ब्राइट प्लूमेज ऑफ द पिटोही में रिप्रेजेंट द वार्निंग कलरेशन ऑफ टू प्रेडर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से उसका जो कलर होता है उसके पंख का, एक दूर से ही वहाँ जो प्रेडेटर होते हैं वो समझ जाते हैं कि भैया इससे दूर रहना है, कहीं ना कहीं हमें इसे पंगा नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि इनके जो है पंख पे कुछ टॉक्सिन्स वगैरह पाए जाते हैं। देन बर्ड स्किन जो है डिवॉइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यूरोफिजियल ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं। यूरोफिजियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये बेस ऑफ द टेल या फिर एनस के साइड भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा मुर्गी और इसका पूरा का पूरा पंख है गायब। तो ये रहा देखिए यूरोफिजियल क्या है ग्लैंड। तो यहाँ पे जस्ट आप देख रहे हैं इसके डोर्सल साइड पे क्या है, डोर्सल साइड पे होता है, ठीक है, पीठ वाले हिस्से पे ध्यान रखिएगा, इसके कहाँ होता है, पीठ वाले साइड पे इसके यूरोफिजियल ग्लैंड मौजूद होता है और ये जस्ट इसके एनस के पास होता है, या मैं कहूँ टेल के पास होता है, क्लियर है। देन ये काम क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए यूरोफिजियल ग्लैंड जो है सेक्रेट करता है लिपिड और प्रोटीन प्रोडक्ट भी सेक्रेट करता है, जो कि कलेक्ट कहाँ होता है जाके, तो ये जो बर्ड जो है ये अपने बीक हो गए, चोंच हो गए, है ना, चोंच के पास ये कलेक्ट करता है और क्या है, स्मेयर ऑन देयर फेदर, और ये इन्हें कहाँ पहुंचता है, तो जस्ट ये फेदर के ऊपर ये पोंछता रहता है। आपने देखा भी होगा जस्ट बर्ड्स वगैरह अपने पंखों पे, है ना, जस्ट अपने चोंच को रगड़ते रहती है ना, तो जस्ट ये लिपिड और प्रोटीन को पोंछती रहती है ना। देन अदर ग्लैंड जो है लोकेटेड होता है उनके हेड पे, जिनको हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड, है ना। ये वेल डेवलप होता है मरीन बर्ड्स में, यानी जो भी आपके मरीन स्टार्क हो गए और क्या क्या होता है, सारस वगैरह जो समुद्री मछलियां वगैरह पकड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है,
जो एक्सेस सॉल्ट वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट ग्लैंड क्या करता है, इजेक्ट करता है एक्सेस सॉल्ट को, जो कि बर्ड जो इंजेस्ट करते हैं, मराइन फूड्स हो गया, मराइन फिशेज हो गए, है ना, तो उनको जब वो सेक्रेट मतलब एक तरीके से इंजेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा सॉल्ट का अमाउंट उनके बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो सेक्रेट करने का काम, ओवर एक्सेस सॉल्ट का सेक्रेशन का काम सॉल्ट ग्लैंड इनका करता है। क्लियर है? तो ये मराइन या मैं कहूँ जस्ट मराइन बर्ड में ही पाए जाते हैं। देन फेदर की बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो है, ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर ये आपको अलग अलग टाइप्स के मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरली भी वो अलग अलग हो सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं एक दूसरे को, अलग अलग वैरायटी और फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। मोर का पंख देख लीजिए, या फिर हम किसी और बर्ड्स मैना का, या फिर और क्या कहते हैं हैन का देख लें, है ना, अलग अलग टाइप्स के आपके फेदर पाए जाते हैं। ये फेदर्स आर नॉन वस्कुलर और क्या है, नॉन नर्वस प्रोडक्ट ऑफ द स्किन, यानी इनमें किसी भी प्रकार का वस्कुलर या मैं बोलूँ क्या कहते हैं जस्ट ब्लड कैपिलरी वेजल्स वगैरह नहीं पाई जाती है, और ना ही इनमें नर्व्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, अगर हम रिमूव कर भी लें पंख वगैरह बर्ड के, तो वो क्या है, जस्ट उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनमें नर्वस क्या है, टिश्यू नहीं पाई जाती है ना, नर्वस प्रोडक्ट नहीं होता है ना। तो देन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, जस्ट उनके एक तरीके से आउटर कवर के लिए, है ना, उनको वेरियस बाहर जितने भी मतलब मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हर किसी का जो एपिडर्मिस है वर्क करता है ना, तो इसी तरीके से उनका फेदर भी करता है, तो हमें नहीं करना चाहिए, पंख पंख नहीं निकालने चाहिए। देन एपिडर्मिस जो है केराटिनाइजिंग सिस्टम, ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या कर देता है, सिस्टम को केराटिनाइज कर देता है, लेयर को केराटिनाइज कर देता है, और क्या करता है, दे लेड आउट अलोंग डिस्टिंक्टिव ट्रैक्ट टर्म द टेरिला ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिए फेदर क्या डेवलप करता है, तो ये डेवलप होता है आपके एम्ब्रियोलॉजिकली ही डेवलप होता है, यानी फेदर फॉलिकल्स आपके जस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, देन वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, तो देन उनमें क्या है, फेदर फॉलिकल्स भी डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेजिनेशंस ऑफ द एपिडर्मिस दैट डिप इनटू द अंडरलाइंग डर्मिस। ठीक है, तो वो इस तरीके से डिप होता है, बिल्कुल वो डर्मिस लेयर तक पहुंच जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से फेदर एकदम डिप्ड होता है। तो फेदर क्या है, इट सेल्फ ग्रो आउटवर्ड द सीथेड केस, यानी एक केश होता है, कवर्ड होता है, उसके आउटवर्ड की ओर मतलब फेदर निकल रहा होता है। विद इन द सीथ द सेंट्रल एक्सिस इज डिवाइडेड इन डिस्टल रैचेस एंड द बियर बार्ब्स इंटरलॉकिंग कनेक्शन। ठीक है, तो एक तरीके का एक इंटरलॉक कनेक्शन होता है इनमें, हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का पंख होता है ना, ये क्या है, कैलमस क्विल का क्या है, कैलमस क्विल मतलब क्विल का ये क्या है, पंख है, इसको लिया गया है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं पूरा बता दूं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो इनमें जो पाए जाने वाले क्या क्या हैं, तो इनको हम क्या है, जहाँ पे इंटरलॉकिंग कनेक्शन होता है एक तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, बैरब्यूल्स कहते हैं, और प्रॉक्सिमल कैलमस डेट अटैचेस टू द बॉडी। ठीक है, और जो एक तरीके से प्रॉक्सिमल एंड होता है, जिन्हें हम कैलमस कहते हैं, आई थिंक सॉरी मतलब कैलमस ये वाला एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे बर्ड का नाम बता दिया था। तो देखिए ये जो कैलमस हो गया, ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, और ये कहीं ना कहीं ये पंख क्या होता है, अटैच्ड होता है उसके स्किन पे, है ना, बर्ड के स्किन पे। देन यहाँ पे क्या है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फेदर, आपके बहुत तरह के फेदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉन्टोर फेदर लाई क्लोज टू द स्किन थर्मल इंसुलेशन। ये क्या होता है, कॉन्टोर वाला मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख रहे होंगे आप, कॉन्टोर फेदर जो है ये बिल्कुल ही आपके स्किन के पास लाई करता है, स्किन के क्लोजर होता है ये। ठीक है, ये थर्मल इंक्यूबेशन का काम करता है, इंक्यूबेशन कह रहा हूँ, थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिलोप्यूम्स। क्या आता है, फिलोप्यूम्स ऑफन स्पेशलाइज्ड फॉर डिस्प्ले एंड फ्लाइट फेदर कंस्टिट्यूट द मेजर एरोडायनेमिक सरफेस। यानी ये जो फिलोप्यूम्स जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं फिलोप्यूम्स, तो ये जो फिलोप्यूम है जस्ट मोस्टली ये क्या है, उड़ने में, फ्लाइट करने में पक्षियों की हेल्प करता है, और एक एरोडायनेमिक शेप जो होना चाहिए बर्ड का, उसे भी देने का काम करता है। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या है, फ्लाइट फेदर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग रैचेस और प्रोमिनेंट वेन। ठीक है, लॉन्ग रैचेस और प्रोमिनेंट क्या है, वेन। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोमिनेंट वेन इस तरीके से पाया जाता है फ्लाइट फेदर में। और यहाँ पे प्राइमरली जो फंक्शन होता है पंखों का, वो लोकोमोशन ही होता है। मोस्ट फेदर जो है रिसीव करते हैं सेंसरी स्टिमुली, कैरी कलर्स फॉर डिस्प्ले ड्यूरिंग कोर्टशिप। आपने देखा होगा मोर के पंख जो होते हैं उनके काफ़ी बड़े चमकीले होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कलर डिस्प्ले करता है ना। तो उन्हें क्या है, जस्ट सेंसरी एक तरीके से
वर्क करता है ना, जब वो क्या कहते हैं, जब उसके सामने मतलब किसी मोरनी के साथ उसको कॉर्डशिप करना होता है तो देन वो नाचने सा लगता है, मोर है ना, रिझाने के लिए जस्ट है। तो वो जो मोर है वो किस कारण हो पाता है, तो वो उसके अंदर जो है सेंसरी स्टिमुली उनके अंदर रिसीव होता है, और साथ ही वो कोर्टशिप में वो जस्ट अपने पंख को फैला लेते हैं, चाहे वो आपके क्या कहते हैं कबूतर पिजन्स वगैरह हो, चाहे पिकॉक वगैरह हो, तो ये जस्ट इनमें देखने को मिलता है मेटिंग के वक्त, है ना। देन क्रोमेटोफोर्स जो है इनमें जो है बर्ड्स जो है मतलब बर्ड्स में जो क्रोमेटोफोर जो है एब्सेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। क्रोमेटोफोर रेप्टाइल्स और क्या कहते हैं एम्फीबियंस तक ही हमारा मौजूद था, बाकी इनमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। इंस्टेड दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ पिगमेंट सेल्स, यानी एक ही प्रकार का पिगमेंट सेल्स पाया जाता है जो कि कलर एक तरीके से प्रदान करता है, देता है, वो है हमारा मेलानोसाइट्स, ठीक है, जस्ट लाइक मेमल्स, ठीक है। जैसे कि मेमल्स में मेलानोसाइट्स के कारण कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारे बाल का कलर, हमारे डिफरेंट जो पार्ट का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड किन पे करता है, तो एक पिगमेंट जो पाया जाता है मेलानोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, यही जस्ट हमें कलर देता है। देन दिस अकोर विद इन द एपिडर्मिस, तो ये कहाँ पे आपके प्रोड्यूस होता है, तो एपिडर्मिस में प्रोड्यूस होता है, और ये पिगमेंट जो होता है ये क्या कैरिड करता है इनटू द फेदर टू गिव एंड देम कलर, ठीक है, तो फेदर को भी कलर देने का काम करता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हमने समझा अच्छे से किन किन के इंटीग्यूमेंट के बारे में, तो हमने एम्फीबियन के इंटीग्यूमेंट के बारे में जाना, एम्फीबियन के इंटीग्यूमेंट के बारे में जाना, उसके बाद हमने किसके बारे में जाना, रेप्टाइल के बारे में जाना, रेप्टाइल के बारे में, उसके बाद हमने किसके बारे में जाना बताइए, एविस के बारे में जाना, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को इन तीनों के इंटीग्यूमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो चुका होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने जितने भी क्या है बर्ड्स के जो फेदर के फॉर्म जो बताएं, जो आपके कैलमस हो गए, कॉन्टोर हो गए और फिलोफॉर्म हो गए और डाउन फेदर हो गए, ये जो क्या है उड़ते वक्त जो पत्ते मतलब गिर जाता है ये पंख, देखे होगे आप, तो इन फेदर्स के जो नाम है आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आ जाता है, और क्या क्या वर्क होते हैं इनके, तो ये भी आपको याद रखना है, इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो मैमल का होने वाला है, मैमल के इंटीग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैमल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अगर आप बेल आइकन बटन प्रेस कर देते हैं हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहां भी आप टेलीग्राम पे हो या फिर अपने कॉलेज ग्रुप में हो, कहीं भी हो, आपको क्या है इस वीडियो को फैला डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम का समय है, और एग्जाम के समय में अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत भले का काम करते हैं, ठीक है। तो सबकी हेल्प करिए और खुद की भी हेल्प करिए। देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।